हेलो एवरीवन। आज हम आपसे बात करेंगे 6 अक्टूबर 2020 को घोषित किए गए फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की। तो आइए जानते हैं फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 3 साइंटिस्ट में बांटा गया है। पहले हैं आपके रोजर पेनरोज, दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल और तीसरी लेडीज़ हैं एंड्रिया गेज। हाफ प्राइज अकेले रोजर पेनरोज को दिया गया है और बचा हुआ हाफ दो लोगों में डिवाइड किया गया है। वो दो लोग कौन हैं? रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज हैं। इन दो लोगों में डिवाइड किया गया है। तो ये नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का कौन प्रदान करता है? इसको प्रदान करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। रोजर पेनरोज को फिजिक्स का नोबेल उनकी खोज ब्लैक होल के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया था कि ब्लैक होल फॉर्मेशन जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का एक प्रिडिक्शन है। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी जो आइंस्टीन ने दिया था, उसी का प्रिडिक्शन क्या है? आपका ब्लैक होल फॉर्मेशन है। और जो दो साइंटिस्ट हैं रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, उन्होंने ये बताया था कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव, एक बहुत भारी द्रव्यमान का एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन खोजों के लिए इन तीनों लोगों को फिजिक्स 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कौन कौन से हैं? रोजर पेनरोज हैं, इनको ब्लैक होल फॉर्मेशन और जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का प्रेडिक्शन है ये बताने के लिए, और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को ये बताने के लिए कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। रोजर पेनरोज ने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया था, अपने थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध किया था कि जो ब्लैक होल का फॉर्मेशन है वो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को ही लीड करता है। और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज ने ये डिस्कवर किया था कि हमारे जो है गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव इनविजिबल हैवी ऑब्जेक्ट्स होता है, और जो स्टार्स के जो ऑर्बिट हैं उनको गवर्न करता है। आगे जानते हैं अब बाकी इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में। तो रोजर पेनरोज 1931 में कोलचेस्टर यूके में ये इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, और ये यूके में प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। रेनहार्ड गेंजेल 1952 में इनका जन्म हुआ था, ये बैड होमबर्ग जर्मनी में, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोन जर्मनी से 1978 में पीएचडी की है। ये डायरेक्टर हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल फिजिक्स में, और प्रोफेसर हैं ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वर्कले यूएसए में। एंड्रिया गेज ये 1965 में इनका जन्म हुआ न्यूयॉर्क में, और इन्होंने 1992 में पीएचडी की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, ये भी यूएसए से हैं। और ये अभी प्रेजेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स यूएसए में प्रोफेसर हैं। नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में दिया गया है, इसका प्राइज़ अमाउंट है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो लगभग 11 लाख अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा होता है। और ये 1/2 इसमें से अकेले पेनरोज को मिलेगा, और बाकी जो हाफ है वो दो लोगों में डिवाइड किया जाएगा। किनमें? रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज में। अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक 114 नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिए जा चुके हैं 1901 से लेकर, और ये 6 ऐसे अवसर थे जिन पर नोबेल फिजिक्स का नहीं दिया गया था। वो कौन कौन से थे? 1916, 1931, 1934,
1940, 1941 और 1942। 47 बार जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज केवल एक व्यक्ति को मिला हुआ है। 32 बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज दो लोगों के बीच में शेयर किया गया है। 35 बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज तीन लोगों में शेयर किया गया है। सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले हैं लॉरेंस ब्रैग, जो सिर्फ 25 साल के थे और उन्होंने अपने पिता के साथ 1915 में नोबेल प्राइज़ को शेयर किया था। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कहीं कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में किसने पाया है, तो वो होंगे आपके लॉरेंस ब्रैग, जो सिर्फ 25 साल के थे। इन्होंने अपने पिता के साथ नोबेल प्राइज़ को शेयर किया था और इनको 1915 में मिला था। सबसे उम्र दराज नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति हैं आर्थर ऑस्किन, जो 96 वर्ष के थे जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला 2018 में। 215 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ अभी तक मिल चुका है। उनमें से 4 महिला हैं और ये कौन कौन हैं ये जानते हैं। 1903 में मैरी क्यूरी को मिला है। इनको 1911 में केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। 1963 में मारिया गोएपर्ट मेयर को मिला है। 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड को मिला है और 2020 अभी रिसेंटली एंड्रिया गेज को अनाउंस किया गया है। जॉन बार्डिन अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त कर चुके हैं। एक बार 1956 में और दूसरी बार 1972 में। मैरी क्यूरी जो हैं इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। एक बार 1903 में वो फिजिक्स में मिला था और एक बार 1911 में मिला था, वो केमिस्ट्री में मिला था। अभी तक किसी को भी मरणोपरांत फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत नहीं मिलता है, ये तभी मिल सकता है जब अनाउंस होने के बाद किसी की मृत्यु हो जाए। अगर किसी को नोबेल प्राइज़ अनाउंस कर दिया गया है और उसको नोबेल प्राइज़ मिला नहीं है, उससे पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी केस में नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत मिलता है। अदरवाइज़ नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है कि घोषणा होने से पहले अगर कोई मर गया है तो उसके नाम को घोषित नहीं किया जाएगा। तो आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।